नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम क्या होता है। पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम में जो वेगस नर्व है उसके ऊपर कंप्रेशन आने की वजह से आपकी सोच बढ़ जाती है। इसके बारे में पिछले वीडियो में बात की थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना ताकि आज का वीडियो ठीक से समझ में आए। आज हम बात करेंगे कि आपका जो पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम है, पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम मतलब आपके छाती के, आपके रिबकेज के पीछे साइड का जो हिस्सा है, आपके फेफड़ों के पीछे वाला और दोनों के बीच वाला और पीछे के थोरैसिक स्पाइन, इसके बीच का जो हिस्सा है उसको पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम बोला जाता है। और उस पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम में आपकी वेगस नर्व होती है, आपका इसोफेगस होता है और सिंपैथेटिक ट्रंक होता है। पिछले वीडियो में हमने वेगस से रिलेटेड बात की थी। इस बार हम बात करेंगे कि जो सिंपैथेटिक ट्रंक है ये क्या होता है और उसके वजह से उस पे क्या असर आता है और उसे आपके जो पेट संबंधित बीमारियां है जैसे एसिड रिफ्लक्स है, जीआरडी है, हाइटिस हर्निया है, यहाँ तक कि आईबीएस है, ब्लोटिंग है, गैस है, एसिडिटी है, व्हाटएवर आपके पेट में जो बीमारियां हो रही है उसका और सिंपैथेटिक ट्रंक का क्या संबंध होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज के वीडियो में आपको पक्का पता चलेगा कि कई आपके एसिड रिफ्लक्स, जीआईडी, हाइटिस हर्निया या पेट संबंधित बीमारियों का जो रूट कॉज है वो आपके रिबकेज के पीछे वाला जो स्पाइन है, पीछे वाला जो पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम है उसमें तो छुपा नहीं है। तो आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिंपैथेटिक ट्रंक होता क्या है। सिंपैथेटिक ट्रंक का सीधा मतलब है कि आपका जो थोरैसिक स्पाइन है और मतलब थोरैसिक स्पाइन फर्स्ट वर्टेब्रा T1 जिसको बोला जाता है, वहां से लेके लंबर का 2 नंबर का वर्टेब्रा जिसको बोला जाता है L2, T1 टू L2, इसके बीच में सिंपैथेटिक ट्रंक होता है। सिंपैथेटिक ट्रंक मतलब वहां नसें रहती है, आप इतना समझ सकते हैं। आप बाजू के इमेज में देख रहे होंगे कि आपका जो स्पाइन है उसके दोनों बाजू आपको ऐसी पीला कलर की जो नसें दिखाई देती है, इसी को बोला जाता है सिंपैथेटिक ट्रंक। अभी इसका काम क्या है? इसका काम होता है यहां से एक नर्व निकलती है जिसको बोला जाता है ग्रेटर स्प्लैटनिक नर्व। अभी जो ग्रेटर स्प्लैटनिक नर्व है ये नर्व आपका लीवर, आपका स्टमक, आपका पैनक्रियाज, आपका गॉल ब्लैडर, आपका इंटेस्टाइन, इन सभी को इसी का सप्लाई रहता है। मतलब आपके स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, इन सब का फंक्शन अगर अच्छे से होना चाहिए तो ये नर्व का सप्लाई अगर अच्छे से हुआ तो ही हो सकता है। अगर ये नर्व के सप्लाई में अगर गड़बड़ी हुई तो समझ लेना ये जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, आपके पेट में जो डाइजेशन का काम करने वाले ऑर्गन्स है, इसका फंक्शन इंपेयर्ड हो जाता है, इनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। अभी आप बोलोगे कि आज तक आप बता रहे थे कि ये सब वेगस पे डिपेंड रहता है। भाई ये सब वेगस पे भी डिपेंड रहता है। हर ऑर्गन को काम करने के लिए वेगस का नर्व सप्लाई और सिंपैथेटिक ट्रंक का नर्व सप्लाई, ये दोनों तरीके से काम करता है। अगर आप चाहते हो कि आपको जानना है कि हर ऑर्गन का फंक्शन कैसे होता है, मतलब सपोज हमने स्टमक ले लिया, स्टमक का फंक्शन कैसे होता है, इस पे वेगस क्या करती है, ये सिंपैथेटिक ट्रंक से आने वाली नसें क्या करती है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो हम हर ऑर्गन के लिए अलग अलग स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जैसे स्टमक हो गया, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियोस हम बना सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। तो सबसे मतलब अब आपको समझ में आ गया कि किसी भी ऑर्गन को काम करने के लिए जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उसको एक वेगस का भी सप्लाई रहता है, एक सिंपैथेटिक का भी सप्लाई रहता है। जब ये दोनों चीजें वेगस और सिंपैथेटिक बराबर बैलेंस में चलती है तब जाके आपका ऑर्गन अच्छे से फंक्शन करेगा, चाहे वो स्टमक हो, लिवर हो या फिर गॉल ब्लैडर हो, पैनक्रियाज हो, कुछ भी हो। इनको दोनों का एक कोऑर्डिनेशन चाहिए, दोनों का एक प्रॉपर बैलेंस चाहिए, तब जाके ये सब डाइजेस्टिव फंक्शन ठीक से काम करते हैं।
एक्सटेंडेड रिबकेज के पोस्चर के वजह से आपके थोरेसिक स्पाइन पर प्रेशर है, कॉम्प्रेशन है, आपके पीछे वाली जो रिब्स है वो कॉम्प्रेस हुई है, जिस कारण आपका पोस्टीरियर मेडिस्टेनम कॉम्प्रेस है, उस पे दबाव है, और इस दबाव के कारण ये जो सिंपैथेटिक ट्रंक है जहां से सब नसें निकल रही है उसके ऊपर प्रेशर आता है, और उसके ऊपर प्रेशर के कारण वो उसका काम ठीक से नहीं कर पाती, इसलिए उसका सप्लाई कहां है, सब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को है, चाहे, और एक जगह प्रॉब्लम होने की वजह से आगे का सब ऑर्गन्स का फंक्शन बिगड़ जाता है और आपका डाइजेशन धीरे धीरे हैम्पर होने लगता है। और इसी कारण इस चैनल की जो मैक्सिमम टेक्निक्स है उनमें आपका जो बैक का पोजीशन है वो राउंडेड रहता है। हम बैक को फ्लेक्स कर देते हैं ताकि आपका जो डायफ्राम है वो एयर पीछे लेके जाए, वो पीछे एयर लेके जाएगा तो ये पोस्टीरियर मेडिस्टेनम ओपन होगा, ये ओपन होगा तो आपका सिंपैथेटिक ट्रंक अच्छे से काम करेगा, आपका वेगस अच्छे से काम करेगा, ओवरऑल आपका डाइजेशन का फंक्शन इंप्रूव होगा और आप ये पेट की बीमारी से पूर्णतः उससे मुक्त हो सकते हो। अगर ये ब्रीदिंग टेक्निक आप कंटिन्यूअसली कुछ महीनों तक कंटिन्यूअसली करते हो तो निश्चित ही आपको उसमें फायदा होगा। अब तक हमने जान लिया कि आपके रिबकेज के पोस्चर की वजह से, पोस्टीरियर मेडिस्टेनम का कॉम्प्रेशन की वजह से, सिंपैथेटिक ट्रंक पर प्रेशर आने की वजह से वो ओवर एक्टिव हो जाता है, और ओवर एक्टिव होने की वजह से आपके डाइजेशन का फंक्शन हैम्पर्ड हो जाता है। उसके बारे में अब तक हमने जान लिया। तो ये सिंपैथेटिक ट्रंक डाइजेशन के साथ साथ और कहां प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो भी अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम जानेंगे, आंखों से हम शुरू कर देते तो आंखों के ऊपर इसका असर आता है कि ये प्यूपिल को डायलेट कर देते। सलाइवा इनिबिटेड, मतलब आपका सलाइवा का जो सिक्रीशन है वो इनिबिट हो जाता है। इनिबिट मतलब उसका सिक्रीशन कम हो जाता है, मतलब आपको ड्राई माउथ, सलाइवा नहीं बनती, मुंह सूखा सूखा रहता है, एयरवेज डायलेट हो जाते हैं, मतलब आपके जो फेफड़ों में जो क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, जिसको जैसे ऐसे बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, जिसके कारण आपका रिस्पिरेशन हैम्पर्ड हो जाता है, आपके लंग्स में बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार खांसी आने की समस्या, या फिर बार बार आपको एक अलग से एलर्जी की समस्या, ये सब इसी की वजह से होती है। हार्ट रेट आपका इंक्रीज हो जाता है, और स्टमक इनहिबिट्स डाइजेशन, इसके बारे में हमने बात कर ली कि स्टमक का डाइजेशन हैम्पर्ड हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, लीवर के ऊपर असर आता है, इंटेस्टाइन के आता है, किडनी के ऊपर आता है, ब्लैडर के ऊपर आता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर आता है, ब्लड फ्लो के ऊपर आता है, मतलब ओवरऑल आपके बॉडी का पूरे ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर इसका प्रभाव आता है, हार्ट के फंक्शन के ऊपर प्रभाव आता है। तो ओवरऑल आप एक बात को समझ गए कि ये जो नसें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नसें है, मतलब आपके बॉडी का कूलिंग सिस्टम यहां है। समझ रहे बात को? अगर आप सोच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अगर आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अगर आप आपका डाइजेशन ठीक नहीं कर पा रहे हो, अगर आप आपके बॉडी के पूरे फंक्शंस को अगर आप रेगुलेट करना चाहते हो, पूरे बॉडी को ठीक करना चाहते हो, तो यही जो एरिया है यही उसका सबका रूट कॉज है। अगर ये एरिया हमने ठीक कर दिया ना तो बहुत सारे काम, बहुत सारे बॉडी की सब सारी प्रोसीजर ठीक से होने लग जाती है और बॉडी अच्छे से काम करने लग जाती है। बॉडी के साथ साथ आपका मन अच्छे से काम करने लग जाता है और ओवरऑल आपका जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो जाता है। अभी हमने वेगस और सिंपैथेटिक ट्रंक के बारे में बात की, वैसे ही पोस्टीरियर मेडिस्टेनम में एक पार्ट होता है, वो होता है इसोफेगस। और जितने भी एसिड रिफ्लक्स हाइटस हर्निया या जीआईडी रिलेटेड पेशेंट है उनमें इसोफेगस का बड़ा रोल होता है। इसोफेगस में बड़ी दिक्कत होती है, जो लोगों को निगलने में तकलीफ आती है, जो लोगों को लगता है कि खाना यहाँ अटका हुआ है, गले में कुछ फंसा हुआ है, ऐसे लोगों का इसोफेगस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वो प्रॉब्लम क्यों होते हैं? अगर आप इसोफेगस रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हो तो अगला वीडियो आप अवश्य देखना, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।